नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तुम नाराज ही रहो प्रिय। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोनिका ने सोने से पहले हाथों पर अच्छी तरह क्रीम लगाई। बीच बीच में कनखियों से फोन पर कुछ करते अपने एवरग्रीन रूठे सजन उमेश को देखा। मन ही मन हंसी आ गई, पर जैसे ही लाइट बंद कर उमेश के बराबर सोने लेटी, उमेश की गंभीर आवाज से हंसी गायब हो गई। करंट सा लगा। उमेश बोला, कल सुबह 5 बजे नाश्ता बना देना, थोड़ा पैक भी कर देना। एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने प्रतापगढ़ जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। सोनिका जैसे अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसे सुबह 5 बजे उठना है। उसने उमेश को याद दिलाने की कोशिश की, पर तुम तो मुझसे नाराज हो ना। गुड नाइट, चिढ़कर कहते हुए उमेश ने उसकी तरफ से करवट बदल ली। उमेश तो कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगा, पर सोनिका की तो नींद ही उड़ गई। हाय, उमेश का गुस्सा फिर खत्म हो गया। हाय, कितना आराम मिलता है जब उमेश गुस्सा होता है। बेचैनी से करवटें बदलते हुए सोनिका पुराने समय में पहुंच गई। वह अपनी इस आदत से बहुत परेशान थी कि कोई उसे सोते हुए कह दे कि सुबह जल्दी उठना है, तो वह इस प्रेशर में ठीक से सो ही नहीं पाती। अब पुराने समय में पहुंची तो शादी के दिन याद आ गए, और याद आ गया वह दिन जब उमेश को गुस्से में देखा था। सोनिका दिल्ली से लखनऊ जब शादी होकर आई तो घर में सास ससुर और इकलौता बेटा उमेश, बस यही थे। उमेश को सोनिका पर किसी बात पर गुस्सा आया था तो उसने उसके हाथ का खाना खाना छोड़ दिया। वह बहुत परेशान हुई, रोई, तो सास ने बेटे के बारे में लाड़ से बताते हुए कहा, बहू, उमेश बचपन से ऐसा ही है, जब भी गुस्सा होता है खाना नहीं खाता, अपने सारे काम गुस्से में खुद करने लगता है। चिंता मत कर, अपने आप इसका गुस्सा उतर भी जाता है। सोनिका का तो चैन खत्म हो गया। हाय, नया नवेला पति कुछ खाए ना तो उसके सामने बैठकर वह खुद कैसे खा ले। उसने सास से पूछा, तो बाहर जाकर खाते हैं, और क्या कोई कब तक भूखा रह सकता है। वह हैरान हुई कि अरे, यह कैसा नाटक है। मायके में तो कोई भी गुस्सा हो, खाना सब खाते रहते थे। कई बार उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स बुरी तरह लड़े, फिर मम्मी ने खाना लगाया और सबने बैठकर आराम से खा लिया। अब उमेश के ड्रामे देखकर तो वह हैरान थी। उसे जल्दी गुस्सा आता था। वह परेशान होकर उसके आगे पीछे घूमती कि खाना खा लो, खाना खा लो, पर वह तन तनाया सा बाहर निकल जाता। फिर अगले 5 सालों में अथर्व और अनन्या भी हो गई, तो सोनिका ने सोचा कि शायद अब उमेश का गुस्सा कम हो, पर उमेश वैसा ही रहा। पर पिछले कुछ महीनों से सोनिका ने अपने सोचने की दिशा बिल्कुल बदल दी है। सास ससुर अब रहे नहीं, बच्चे कॉलेज में हैं। ये लॉकडाउन के दिन थे, सब ऑनलाइन अपना काम करते रहते। घरों में मेड आ नहीं रही थी, काम ज्यादा था। किसी बात पर उमेश को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, मेरा खाना मत बनाना। सोनिका ने कहा, कहाँ खाओगे, मैं ऑर्डर कर लूँगा। बच्चे वैसे तो किसी काम से आवाज़ देने पर इग्नोर कर देते हैं, पर बाहर से खाना ऑर्डर करने की बात पर दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों अपने अपने लैपटॉप से उठकर आ गए। पिता के गुस्से पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए पूछा, पापा क्या मंगवा रहे हो? क्यों, हमारे लिए भी मंगवा देना। आजकल बस घर का ही खाए जा रहे हैं, बोर हो गए। सोनिका को बहुत तेज गुस्सा आया। उमेश को और गुस्सा आ चुका था। बोले, तुम्हारी माँ ने जो बनाया है उसे कौन खाएगा? अरे पापा, बाद में खा लेंगे। वैसे मम्मी क्या बनाया है आपने? सोनिका ने जवाब दिया, दाल और आलू बैगन। हाँ, तो बस पापा, फिर तो हमारे लिए भी मंगवा लेना, कहकर हंसते हुए बच्चे अपने रूम में चले गए। उमेश ने एक अकड़ वाली नजर सोनिका पर डाली और ऑर्डर देने लगा। उस दिन
तीनों ने मजे से बिरयानी खाई और सोनिका मन मार कर अपना बनाया खाना खाती रही। बच्चों ने उसे बहुत कहा कि मम्मी बिरयानी टेस्ट करके देखो तो सही कितनी बढ़िया है, मगर ऐसा कभी होता नहीं था कि वह उमेश के गुस्से में मंगवाया खाना खा ले। सेल्फ रिक्वेस्ट भी तो कोई चीज है। फिर अब अक्सर यह होने लगा था कि उमेश गुस्से में खाना छोड़ता तो बच्चे भी उसके पीछे लग लेते। तीनों कभी कुछ मंगवा कर खाते तो कभी कुछ। सोनिका ने अचानक महसूस किया कि इसमें तो बड़ा आराम हो जाता है। जितने दिन उमेश गुस्सा रहता काम काफी कम हो जाता। जैसे ही यह बात दिमाग में आई उसका मन खिल उठा। बर्तन भी कम होते। अपने लिए कभी मैगी बना लेती, कभी सैंडविच। बच्चों को जिस तरफ का खाने का मन होता आराम से खाते। सोनिका ने टाइम देखा, 12 बज रहे थे। वह सोना तो चाहती थी पर बहुत कुछ दिमाग में चलने लगा था। उमेश गुस्से में खाना खाना तो छोड़ देता पर कोई बहुत जरूरी काम होने पर मार्केट साथ चला जाता, क्योंकि लखनऊ में मॉल उनकी सोसाइटी से कुछ दूरी पर था। इस बीच गुस्से में बात करने से भी बचता, उतना ही बोलता जितने के बिना काम न चलता। ऐसे ही उसे याद आया कुछ जरूरी सामान खत्म होने पर वह उसके साथ फूड स्टोर गई थी। सोनिका को फ्रूट्स खाने का बहुत शौक था। उमेश जंक फूड पसंद करता और फलों को देखकर मुंह बनाता। वह फल उठाकर ट्रॉली में रखने लगी तो उसने देखा उमेश ने गुस्से में मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मजेदार बात यह थी कि अब सोनिका को उसके गुस्से का जरा भी फर्क न पड़ता। उसने देखा कि उमेश मुंह से तो कुछ कहेगा नहीं। उस दिन उसने सब महंगे फल आराम से लिए। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। सोचा कि रहो गुस्सा, अपना तो आराम हो जाता है। अब तो सोनिका को उमेश के नाराज होने का इंतजार रहने लगा है। गुस्से में उमेश अपनी शान बनाए रखने के लिए उससे बोलता भी नहीं है तो वह सब काम आराम से कर लेती है जिन्हें उमेश अच्छे मूड में करने नहीं देता। अब तो सोनिका उमेश के नाराज रहने का पीरियड आराम से वेब सीरीज देखकर बिताती है और बहुत एंजॉय करती है। उमेश जब अच्छे मूड में होता है तो कई चीजें खाने की फरमाइश करता है। कोई हेल्प ही नहीं, बस अपनी फरमाइश बताकर लैपटॉप और फोन पर व्यस्त हो जाता है। वह फिर किचन में बदहाल होकर मन ही मन यही चाहती है कि प्रिय, काफी दिन हो गए तुम्हें नाराज हुए, थोड़ा नाराज हो जाओ तो काम कम हो प्रिय, तुम नाराज ही रहो प्रिय। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।